बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज़ अनवर और आप देख रहे हैं बी स्किल्ड चैनल। मैं इस चैनल के तमाम मेंबरान को खुश आमदीद कहता हूं और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर नई नई वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। और अगर आप इस वीडियो से मुतल्लक़ कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए इन पेज की नई क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सपोर्ट पेज और प्रिंट कमांड के बारे में। यानी कि अगर हम इन पेज के अंदर किसी तस्वीर के ऊपर कोई तहरीर, कोई शेर या फिर कोई गज़ल वगैरह लिखते हैं तो इसको जेपीजी या फिर तस्वीर की शक्ल में हम कैसे सेव करेंगे ताकि हम इस तस्वीर को व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर ट्विटर वगैरह जैसी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकें। इसके अलावा हम देखेंगे कि हम किसी किताब, रिसाले या एक से ज़्यादा पेजेस वाली फ़ाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम कोई किताब या रिसाला वगैरह कंपोज़ करने के बाद क्लाइंट को तसीह के लिए भेजते हैं तो वो फ़ाइल हम मोबाइल पर इन पेज के फ़ार्मेट में नहीं भेज सकते, क्योंकि मोबाइल के ऊपर इन पेज की फ़ाइल को हम खोल नहीं सकते, ओपन नहीं कर सकते, या तो फिर किसी और वजह से अगर हमें फ़ाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना मकसूद हो तो हम उसको आसानी से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकें। तो मैंने इन पेज को ओपन किया हुआ है और अगर मैं फ़ाइल के मेन्यू के ऊपर क्लिक करूं तो मैंने क्लास 4 के लिए एक तस्वीर बना रखी है। और अब अगर मैं इसी पेज को या तस्वीर को सेव करना चाहूँ तो मैं जाता हूँ फ़ाइल के मेन्यू में और हमारे पास दो ऑप्शन मैं छोड़ रहा हूँ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, क्योंकि मैं पिछले कोई तकरीबन 7-8 साल से इन पेज को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन शायद आज तक मुझे इन फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब फ़र्ज़ करें मैंने इसी पेज को तस्वीर की शक्ल में सेव करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं करूँगा एक्सपोर्ट पेज के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन होगा जिसका नाम है फ़ाइल नेम। अगर मैं यहाँ पर नाम लिख लूँ तो हम ओके करेंगे तो हमारी ये तस्वीर सेव हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं इस नेम को डिलीट कर देता हूँ और चलते हैं हम दूसरे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको नाम दे के सेव कर देंगे। जैसे ही हमने एक्सपोर्ट पेज के ऊपर क्लिक किया है तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई है, आप देख सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे नाम लिखना चाहूँ तो यहाँ पर भी नाम दे सकता हूँ, लेकिन हम बाद में नाम रखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है एक्सपोर्ट रेंज के सेक्शन के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट मौजूद होंगे और हम किसी एक ऑब्जेक्ट को सेव करना चाहते हैं तो हम इस फंक्शन को क्लिक कर लेंगे। और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पेजेस मौजूद होंगे तो हम यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है पेजेस फ्रॉम, यानी 1 to 10 या 1 to 11 या 1 to 20 जितने भी पेजेस आपके पास हैं उनमें से अगर आप कुछ पेजेस को सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आल पेजेस का ऑप्शन भी मौजूद है कि हम आल पेज को सेव कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल आल पेजेस को ही सिलेक्ट रखता हूँ। उसके बाद हमारे पास एक बटन मौजूद है ब्राउज़ का, और अगर मैं ब्राउज़ के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो हमारे पास लोकेशन के बारे में पूछा जाएगा कि लोकेशन आप सेलेक्ट करें जहां पर आप तस्वीर को सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहां से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूं। मैं डेस्कटॉप के ऊपर इस तस्वीर को सेव करूंगा और यहाँ से हम फ़ाइल का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे नाम लिख देता हूँ test1 के नाम से,
और सेव के बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूं तो हमारे पास ये फ़ाइल सेव हो जाएगी। मैं सेव करता हूं और ओके के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये फ़ाइल हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो जाएगी। अगर मैं आपको ओपन करके दिखा दूं तो ये तस्वीर बन के हमारे पास सामने आ चुकी है। अब इस फ़ाइल को आप व्हाट्सएप, ट्विटर या फिर इस तरह की किसी भी वेबसाइट के ऊपर शेयर कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद चलते हैं हम अगली कमांड के ऊपर, जो है प्रिंट की कमांड, और इसकी शॉर्टकट है Ctrl+P। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और इन पेज को ओपन कर लेते हैं। अगर मैं Ctrl+P यहाँ पर प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से तो एक विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर आपके पास प्रिंटिंग के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो है प्रिंटर सिलेक्शन का। आप यहाँ पर क्लिक करें तो आपके पास तमाम प्रिंटर्स जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ मुंसलिक होंगे वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। आप प्रिंटर को सिलेक्ट करें और अपनी फ़ाइल को प्रिंट कर सकते हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि अगर आप तमाम पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल पेजेस को सिलेक्ट कर लें और अपनी फ़ाइल को प्रिंट कर लें, या तो फिर आप पेजेस का नंबर्स ऐड कर दें और प्रिंट कर लें, जैसा कि हमने फ़ोटो को सेव करते वक्त देखा था। इसके बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो एक ऑप्शन मौजूद है जिसमें आप प्रिंट की तादाद बता सकते हैं कि आपको अपनी किताब, रिसाले या फिर अपनी फ़ाइल को कितनी दफ़ा प्रिंट यानी कितनी कापियाँ प्रिंट आउट करनी हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि हम एक पेज को 3-4 कॉपीज़ में प्रिंट आउट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप दफ्तर में काम करते हैं तो एक लेटर आप 2 कॉपीज़ उसकी निकालते हैं, एक रिसीव करवाने के लिए ऑफिस कॉपी और एक आप जिसको अरसाल कर रहे हैं उसके लिए। उसके बाद अगर आप प्रॉपर्टी के बटन के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बटन है प्रॉपर्टी का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास अगर कोई प्रिंटर लगा हुआ है तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें आप प्रिंटिंग की सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं। अब चूँकि मेरे पास प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन आया है जिसमें पेज की पोजीशन को सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर आप सफ़े को लंबाई में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लें, और अगर चौड़ाई में करना चाहते हैं तो लैंडस्केप, अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है लैंडस्केप का। आप लैंडस्केप को सिलेक्ट कर लें। तो क्योंकि हमने अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैंडस्केप पर ही ये तस्वीर मैंने बनाई है, तो मैं लैंडस्केप यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ओके के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और एक ऑप्शन हमने छोड़ दिया। अगर मैं यहाँ से एडवांस के बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ से आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको दिखा दूँ, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ फ़िलहाल। हम चलते हैं फॉर्मेट के ऊपर और डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं। तो मैंने यहाँ से A4 पेज सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं फ़ाइल के ऑप्शन में दोबारा जा रहा हूँ और यहाँ से मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक करता हूं और प्रॉपर्टी में चलते हैं। एडवांस के बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास लेटर सिलेक्टेड है, पेज साइज़। तो मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करके A4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके की प्रेस कर दें, दोबारा फिर ओके, और उसके बाद अगर आप यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करें, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, ये विंडो 10 में बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है हमारे पास। अगर आप विंडो 7 यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक टूल माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स को PDF में कन्वर्ट करेगा। तो मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके के बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास साइज़ के बारे में पूछा जाएगा कि ओरिएंटेशन और ऑफ पेज बीइंग प्रिंटेड डज़ नॉट मैच।
तो मैं इसको यहाँ से येस कर दूँ तो भी हमारे पास फ़ाइल प्रिंट हो जाएगी, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए फ़िलहाल नो कर रहा हूँ और कंट्रोल पी को मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं चलता हूँ प्रॉपर्टी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास पोर्ट्रेट सिलेक्टेड है, तो मैं इसको लैंडस्केप करता हूँ और पेपर साइज़ को मैं दोबारा देख लेता हूँ, लेटर की बजाय मैं इसको A4 कर देता हूँ। ओके करते हैं, लैंडस्केप है हमारे पास, ओके करते हैं। और अब अगर मैं ओके प्रेस करूं तो हमारे पास वो एरर शो नहीं होगा। अब उसके बाद हमने लोकेशन बतानी है, जिस तरह हमने तस्वीर को सेव करते वक्त बताई थी कि हम अपनी तस्वीर ये जो हम PDF फ़ाइल बना रहे हैं वो कहाँ पर हम सेव करना चाहते हैं। तो मैं डेस्कटॉप को ही सिलेक्ट रखता हूँ और यहाँ से आप कोई भी फ़ाइल का नाम दे दें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ test2 और सेव के बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास ये फ़ाइल PDF में कन्वर्ट होके हमारे डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर test2 के नाम से एक फ़ाइल बन चुकी है। अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये PDF में मौजूद है। अगर मैं कोई और फ़ाइल आपको ओपन करके कन्वर्ट करके दिखा दूँ, फ़ाइल के मेन्यू में चलते हैं और लास्ट क्लास हमने जो क्लास नंबर 2 थी हमारी, उसमें आई थिंक हमने कुछ टेक्स्ट ओपन किया था फ़ाइल को। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये टेक्स्ट की सूरत में मौजूद है। तो मैं अगर इसको PDF की सूरत में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे जाता हूँ फ़ाइल के मेन्यू में और एक्सपोर्ट पेज के ऊपर चलते हैं, फ़ाइल मेन्यू में जाते हैं और प्रिंट के ऊपर चलते हैं और यहाँ से PDF हमारे पास सिलेक्टेड है। प्रॉपर्टी में चलते हैं। अब ये फ़ाइल हमारे पास पोर्ट्रेट में है तो मैं यहाँ से पोर्ट्रेट रहने देता हूँ और एडवांस के ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ से हम A4 सेलेक्ट कर लेंगे। ओके करते हैं और दोबारा फिर ओके। इसी तरह मैं यहाँ पे ओके बटन को अगर प्रेस करूँ तो सेम वही प्रोसीजर हम दोबारा करेंगे। तो मैं यहाँ पे test3 लिख देता हूँ और सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारे पास ये फ़ाइल डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो जाएगी test3 के नाम से। और अगर इसको मैं ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास PDF की फ़ाइल ओपन हो चुकी है। तो आई होप आपको इस क्लास की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।